मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती ईश्वरी बंजारे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिसिस ईश्वरी बंजारे है और मैं ग्राम दर्री घाट से आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यहीं की दुआ प्रार्थना से भली चंगी स्वस्थ हो चुकी हूँ। जैसे मैं बची वैसे दूसरों को बचाने की प्रयास करती हूँ। आइए प्रार्थना में जाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद महान दयालु सामर्थी सच्चा जी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर सुबह के बेरा आपके चरणों तले आते प्रभु जी। आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर हमें संभाला सारे अपराध पाप से, इसलिए धन्यवाद देते पिता। हम पर अपने दया आशीष अनुग्रह बनाए, धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी जितने भी आपके दास भक्त हैं और जितने भी यहाँ उपस्थित है हर एक के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, सब आपको सुखदायी सुगंधित रूप में ग्रहण योग्य हो पिता। हमसे कोई भूल चूक अपराध पाप हुआ क्षमा करना प्रभु जी, और हम जो बातें नहीं कह पाए छूट गए उसे भी आपकी सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 251 नंबर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस।
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से ही 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। दाता है
मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। आइए अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 98 नंबर, धन्य नाम ओ प्यारा नाम। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय 1 से 26। पढ़ने में अगुवाई
आई श्री परमेश्वर कैवट करेंगे और उत्तर देने में तुम्हारी लक्ष्मी कैवट। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम परमेश्वर कैवट है और मैं मल्हार से हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी कंवरते है और मैं मल्हार से हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति पर निकाल ले प्रेरितों के कार्य, जो पाया जाता है नीली वाली किताब से पृष्ठ क्रमांक 176 पर। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लक्ष्मी के साथ पढ़िएगा। हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शामौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एकचित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य, जो लगभग 120 व्यक्ति थे, खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था, जिसे यहूदा के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ बना। क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब
आनते बाहर निकल पड़ी। और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए। इस कारण उनकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकलदमा अर्थात लहू का खेत कहलाया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई मनुष्य न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच में आने जाने के दिनों में अर्थात यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा पाने से लेकर ऊपर उठा लिए जाने तक जो लोग सदा हमारे साथ रहे, उनमें से कोई एक हमारे साथ उसके पुनरुत्थान का साक्षी बने। तब उन्होंने 2 मनुष्यों को उपस्थित किया, एक यशूब को जो बरसबा कहलाता था, जिसे युस्तुस भी कहते थे, दूसरा मत्तियाह को। तब उन्होंने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सब मनुष्यों के हृदयों को जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है कि वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। आइए अंतिम पद एक साथ मिलकर पढ़ लेते हैं। तब तब उन्होंने उनके नाम पर पर्चियां डाली। पर्ची मत्तियाह के नाम पर निकली और वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। परमेश्वर पिता इस जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावने है और मुझे प्रभु में आए 11 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाए, आँखों को बंद करें, सरों को झुकाए और अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाए। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने सप्ताह भर हमें संभाले और बचाए रखा, और आज के इस आपके चुने हुए दिन में तेरी महिमा स्तुति आराधना के लिए इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जोड़ा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, जिसे हम गिन भी नहीं सकते। उन बड़ी से बड़ी उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता कि प्रभु जी तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर, कि हम तेरे गुणों को प्रकट कर सके, तेरे जीवित गवाह बनने पाए, और प्रभु जी जितने भी अंधकार में दबे छिपे बैठे हैं प्रभु जी, उन तक यीशु नाम की ज्योति चमकाने पाए प्रभु जी। इसके लिए तूने हमारा चुनाव किया
कि हम तेरे गुणों को प्रकट कर सके, तेरी महिमा कर सके। इसके लिए धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आज के विश्राम दिन में पिता परमेश्वर तूने हमें प्यारे प्रभु जी तेरी अनंत महिमा के लिए पिता परमेश्वर मसीह यीशु में बुलाया पिता, कि हम तेरी आराधना करने पाए प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी देते खुदा बाप हम आपको। प्रभु जी आप धन्यवाद और धन्यवाद देने योग्य हो। दाऊद कहता है प्रभु जी धन्यवाद देने से आपकी महिमा होती। प्रभु जी दाऊद यह भी कहता है यदि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को न देखता तो मैं मूर्छित हो जाता। ओ प्रभु जी तूने हमारे जीवन में ऐसी भलाइयाँ की है यदि हम गिनने बैठे तो वो कम पड़ जाए, परंतु तेरी बातें, तेरी आशीषें, तेरी दया, अनुग्रह, भलाइयाँ कम न पड़ेगी। ओ प्रभु जी तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए तू हमसे ऐसा प्रेम किया पिता परमेश्वर कि तू हमारे अंदर ही निवास करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर होने के बावजूद हमारे अंदर ही वास करते। प्रभु हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति आज के दिन में इस कलीसिया पर होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति सर्वप्रथम हम आज की आराधना में चाहते। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता जब तेरे दास के द्वारा कलाम बोला जाए, ओ प्रभु जी बोले वो परंतु बातें तेरी हो प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते पिता जब वो बोले तो उन प्रभु जी तेरा कलाम हमारे गुदे गुदे और प्रभु जी गाड गाड में भेदने पाए तेरा वचन पिता परमेश्वर। हम तेरा वचन सुनने के द्वारा आत्मिक रूप से जीवित रहे खुदा। प्रभु जी तेरा कलाम कहता है मेरा धर्मी जन मेरी सुनने के कारण विश्वास के द्वारा जीवित रहे। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा हम तेरे सुनने के द्वारा जीवित रहे, तेरे कलाम को सुनकर हम अपने हृदय में बो सके प्रभु जी और जगत के छोर तक तेरे गवाह ठहर सके पिता। हम प्रार्थना करते पिता आज हम वो ना सुने जो हम सुनना चाहते, परंतु आज वो सुने पिता जो आप हमारे जीवन के लिए बोलना चाहते, हमसे बातें करना चाहते, वही बातें हम सुनने पाए खुदा तेरे दास के द्वारा। ऐसे प्रार्थना करते जब तेरा दास बोले तो तेरी सामर्थ उस पर छाए प्रभु जी, तेरा अभिषेक उन पर होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी प्रार्थना करते देश के अगुवों के लिए पिता आत्मा और सच्चाई से तेरी मंडली और देश का संचालन कर सके प्रभु जी, देश को और भी ऊंचाइयों की ओर ले जाने पाए प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में सुख शांति अमन और चैन हमेशा बना रहे प्रभु जी। हमारा देश प्रभु जी भाईचारे की प्रीति में बढ़ने पाए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए प्रभु जी जितने भी है पिता उन्हें विशेष ज्ञान बुद्धि समझ की बातों से भरना। जैसे प्रभु जी यीशु मसीह 12 वर्ष की ही उम्र में पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर बुद्धिमान और समझ से परिपूर्ण था पिता परमेश्वर, वैसे ही जैसे दाऊद बचपन से ही प्रभु जी बुद्धि से परिपूर्ण था, तेरी आराधना करता था, वैसे ये भी पिता परमेश्वर बचपन से ही प्रभु जी तेरी महिमा स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी, ताकि बड़े होकर तेरे राज की महिमा कर सके और जगत के छोर तक तेरे गवाह ठहरने पाए। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जितने भी इन दिनों बीमार है अस्वस्थ है इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए दुआ करते हो प्रभु जी, अपने चंगाई भरे स्पर्श करते हो हाथों को बढ़ाइए, उन्हें आशीषित कीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए, ताकि प्रभु जी वो अगले सप्ताह तेरे बड़े नाम की गवाही देने पाए पिता। उन्हें स्वस्थ वाला चंगा कीजिए, क्योंकि आपके कोड़े खाने के द्वारा वो चंगे हो चुके पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने मिशन हॉस्पिटल में प्रभु जी एडमिट है पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर वे भी आप सच्चे जीवते ईश्वर को जान सके, उन्हें शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई मिलने पाए, तुझ पर विश्वास करके उद्धार पा सके प्रभु जी। जितने नर्सेस है डॉक्टर्स है उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का तोड़ा जाना, वचन का प्रभु जी पढ़ा जाना, संदेश का दिया जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता। हम आपसे प्रार्थना करते इस आराधना में जुड़े एक एक भाई बहनों को तेरे पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए, आगे के संचालन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना और विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज
हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी, जिसने स्वयं से अपना विषय तैयार की है। आप सब लोगों को जय मसीह की। अभी अभी हमने शुभ शुक्रवार मनाया, गुड फ्राइडे जिसे कहते हैं, और उसके बाद पुनरुत्थान दिवस या ईस्टर का पर्व भी मनाया है। और अक्सर ऐसा होता है कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के विषय में तो हम बहुत कुछ कहते हैं, परंतु उसके बीच में एक दिन आता है जिसको शांत दिवस कहते हैं, और अक्सर हम इस विषय पर शांत ही रहते हैं। और मैं आपको उसी दिन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। शुक्रवार और रविवार के बीच में जो दिन पड़ता है, शनिवार, उसको होली सैटरडे, पवित्र शनिवार, या कुछ लोग शांत दिवस कहते हैं। और अक्सर होता ये है कि जो उपवास काल होता है, लेंट, वो भस्म बुधवार से शुरू होता है और शुभ शुक्रवार को ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो 40 दिन का उपवास रखते हैं। कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन उपवास रखते हैं, परंतु सैटरडे के दिन हम एकदम सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं और हम बिल्कुल तैयारी में जुट जाते हैं कि अगले दिन ईस्टर है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस है, वो जी उठेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है आज से 2000 साल पहले ये घटना हुई थी। परंतु उस समय क्या हुआ था और आज हमें क्या करना है, हम इन बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यीशु ने क्रूस पर शुक्रवार के दिन करीब लगभग 3 बजे उन्होंने अपना प्राण त्यागा। परमेश्वर चाहते तो तुरंत जैसे यीशु मरे क्रूस पर, परमेश्वर उसको ज़िंदा कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने नहीं किया। पहला कुरिन्थियों उसके 15वां अध्याय 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु के बंधन में रहने दिया। हम अक्सर विश्वास वचन बोलते हैं और उसमें भी हम ये कहते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अर्थात आज की कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो रविवार के दिन सुबह जी उठा। तो शनिवार के दिन यीशु कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मत्ती उसके 12वें अध्याय के 40वें पद में हम योना के बारे में पढ़ते हैं कि योना कैसे उस मछली के पेट के अंदर चला गया। और जब योना उस मछली के पेट के अंदर था तो आप सोचिए कि कैसा स्थान रहा होगा, वो कितनी पीड़ा का स्थान रहा होगा, अंधकार रहा होगा, वहाँ पर सांस लेने के लिए योना तड़प रहा होगा, कैसी छटपटाहट होगी उसको बाहर निकलने की। सो कल्पना करें कि कैसी भयानक जगह रही होगी, वो नरक और अधोलोक से कम नहीं होगी। और योना कहता है कि अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा। और वैसे ही जो मत्ती 12:40 में लिखा है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। सो यीशु को अधोलोक में उतरना पड़ा, जहाँ पर मुर्दों की आत्माएं थीं। पहला पत्रस 3:19 में इन्हें कैदी आत्माएं भी कहा गया है। और रोमियो 10 में लिखा हुआ है उसके 6वें और 7वें पद में कि अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर लाने के लिए। नए नियम में करीब 35 बार ये आया है, मुर्दों में से जी उठा। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें प्रथम फल हुआ। पहला कुरिन्थियों 15:20। तो ये मुर्दों में से जी उठा, ये क्या चीज़ है? पृथ्वी पर जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, वहाँ तो सब जीवित लोग थे। फिर ऐसा क्यों लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठा? प्रियो, शनिवार का जो दिन था उसमें यीशु की देह तो कब्र में थी, परंतु आत्मा अधोलोक में थी। और लिखा है इब्रानियों 2:9 में कि परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मृत्यु का स्वाद चखा। जब यीशु ने अपनी सेवा प्रारंभ की थी
और शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी, तो यीशु को 3 परीक्षाएं देनी पड़ी थी, शरीर की, प्राण की और आत्मा की। और जब यीशु उनका जीवन का अंत हो रहा है, तो भी यीशु ने क्रूस पर शरीर की परीक्षा तो दी, परंतु आत्मा की परीक्षा देना बाकी था। और प्रेरितों के काम 2:24 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, अर्थात वह मृत्यु के बंधन में कुछ समय तक रहा। प्रेरितों के काम 2:27 में लिखा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तो प्रियो, यीशु अधोलोक गए। शनिवार के दिन, जिसको हम पवित्र शनिवार कहते, होली सैटरडे कहते हैं, भजन संहिता 88:5 में लिखा है, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। हम गीत भी गाते हैं कि आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तो प्रियो, यीशु अधोलोक में गए और मृत्यु का अधिकार, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ जो शैतान के पास थी, आज उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। और इसीलिए आज हम कहते हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो प्रियो, ये तो बात हुई कि यीशु जो थे वो आत्मा में संघर्ष कर रहे थे। मैं सोचती हूँ, जो क्रूस की हम 7 वाणियों पर विचार करते हैं, क्रूस की पीड़ा तो सिर्फ शारीरिक पीड़ा थी, वो तो सह भी लेता है कोई इंसान, परंतु जो शनिवार को यीशु ने मुर्दों के बीच में जाके आत्मा का संघर्ष किया, वो उससे कहीं अधिक गहरा था। तो ये तो यीशु की बात हुई कि उन्होंने शनिवार के दिन बहुत कुछ संघर्ष किया। और स्वर्ग में ये क्या था कि स्वर्ग में स्वर्गदूतों के लिए तो ये एक जश्न का दिन था, पर पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए ये एक उथल पुथल और प्रश्न का दिन था। स्वर्ग में सेलिब्रेशन और पृथ्वी पर कन्फ्यूजन। और ये घटना जो हुई थी यरूशलेम में, बिल्कुल एक सनसनीखेज खबर की नाई फैल गई दूर दूर तक। और बाइबल के टीकाकार ये कहते हैं, क्योंकि वो उस समय पर्व का समय था, लगभग 20 लाख से अधिक लोग वहाँ पर मौजूद थे। हर तरफ यही घटना की चर्चा हो रही थी। और वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो यीशु के मरने से दुखी थे, कुछ लोग बड़े खुश थे। कोई ठट्ठा कर रहा था, कोई ये कह रहा था कि वो भरमाने वाला, ऐसा ना हो कि वो भरमाने वाला फिर से जीवित हो जाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। भीड़ में कुछ लोग छाती पीट रहे थे। सूबेदार जो क्रूस के पास खड़ा था वो ये कह रहा था कि ये मनुष्य बहुत धर्मी था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। और जो प्रतिक्रिया इन लोगों की थी उस समय, उसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग वो हैं जो डरे हुए लोग थे। और यूहन्ना 20 उसके 19वें वचन में हम पढ़ सकते हैं, और वहाँ लिखा है कि वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। प्रियो, ये डरे हुए लोग थे उस समय, जो शनिवार के दिन डरे हुए थे। और ये लोग जो होते हैं डरे हुए लोग, ये सब आदम की संतान है, क्योंकि डर का उद्गम अदन से ही हुआ था। आदम हवा से ही ये डर आया था जब वो लोग छिप गए थे परमेश्वर को देखकर। दूसरा वर्ग, जो दूसरी प्रतिक्रिया थी, वो ये था दूसरा वर्ग जो संसारिक उपाय में लगे हुए थे। संसारिक उपाय में लगे हुए थे। अरमितिया का यूसुफ तो यीशु को कब्र में रख दिया, पत्थर को लुढ़काकर चले गया। परंतु फरीसियों ने पिलातुस से जाकर कहा कि हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले कब्र से उसको उठाकर ले जाएं, तो इसलिए कब्र की रखवाली की जाए। प्रियो, लोग तिजोरी की रखवाली करते हैं, पर कब्र की रखवाली तो पहली बार की गई। मत्ती 27:60 से 66 के बीच में आप इसे पढ़ सकते हैं। और यीशु को ज़िंदा होना था, वो हो गए।
इनके उपाय के बावजूद। तो ये वो वर्ग है जो व्यर्थ संसारिक उपाय में लगा रहता है। पहला वर्ग मैंने बताया डरे हुए लोग, दूसरा वर्ग संसारिक उपाय में लगे हुए लोग, और तीसरा वर्ग तैयारी करने वाले लोग। लूका 24 उसके पहले पद में अगर आप पढ़ेंगे, ये वे स्त्रियां हैं जो व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देकर रात भर सुगंधित वस्तु तैयार करती रहीं यीशु के कब्र पर ले जाने के लिए। प्रियो, आज सताव का समय है, यीशु का द्वितीय आगमन निकट है और आज तैयारी का दिन है, क्योंकि जो अगला दिन था उस समय शनिवार, जो उनका अगला दिन था वो सब्त का दिन कहलाता था, और सब्त के पहले वो लोग तैयारी करते थे यहूदी लोग, और जब तैयारी करते थे तो वो अपने घर से हर प्रकार की सफाई करते थे और पुराना खमीर निकाल दिया करते थे। खमीर जो है वो पाप को दर्शाता है, और इब्रानियों 4 उसके 9वें पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के लोगों के लिए अब भी सब्त का विश्राम बाकी है। जब सब्त का विश्राम हमारे लिए, मेरे और आपके लिए बाकी है, तो आज का दिन हमारे जीवन में तैयारी का दिन है। आज का दिन हमारे जीवन में तैयारी का दिन है। तो प्रियो, आज हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? आज हम कौन से वर्ग में आते हैं? क्या हम डरे हुए लोग हैं? क्या हम व्यर्थ उपाय करने वाले लोग हैं? एक बहुत बड़े वक्ता हैं, और हम जब उनका बड़ी इच्छा थी उनका घर देखने की, उनका सुना था कि बहुत ही आलीशान घर में रहते हैं, परंतु जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा उनका घर तो दिखाई ही नहीं देता है। उनके बाउंड्री वॉल इतने ऊंचे हैं कि वो उन्होंने अपने घर को चारों ओर ऊंची ऊंची बाउंड्री से घेर कर रखा हुआ है। क्यों? ये वो लोग हैं जो संसारिक उपाय में लगे रहते हैं। आज भी जब सताव आता है तो तरह तरह के उपाय करने में लोग लगे रहते हैं। कोई सोचता है कि हम नेताओं से और बड़े बड़े लोगों से संबंध बना के रखें, ताकि जब कोई सताव हमारे ऊपर आए तो हम बच जाएं। कुछ लोग जो डरे हुए लोग हैं वो अपना नाम बताने से भी घबराते हैं, अपने आप को मसीही कहने से भी डरते हैं। परंतु इन्हीं के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तैयारी कर रहे थे सुगंधित वस्तुओं की। और प्रियो, आज हमें भी उन्हीं सुगंधित वस्तुओं की तैयारी करना है। जक्कई के अंदर से यीशु को क्या सुगंध आ रही थी कि जक्कई के वहाँ आते ही यीशु रुक गए। तो प्रियो, 10 कोड़ी में से एक कोड़ी, उसके अंदर यीशु ने धन्यवाद की सुगंध को देखा। पौलुस, उसके पास वचन सुनाने की सुगंध थी, रात भर वो वचन सुनाता रहा। और हमें भी हमारे जीवन से वो सुगंध यीशु को आना चाहिए। तो प्रियो, आज तैयारी का दिन है, क्योंकि भजन संहिता 30:9 कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि आज सब्त के विश्राम से पहले हम अपनी तैयारी कर सकें इन स्त्रियों के समान। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय है प्रभु भोज का, गंभीर समय है, और प्रभु भोज का संचालन के लिए आचार्य श्रीमती रूबी सिंह संचालित करेंगी। आइए प्रभु भोज ग्रहण करें। छोटी प्रार्थना कर लेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हुए आज के दिन प्रभु भोज के लेने के लिए आपने हमें अवसर दिया। प्रभु, इस पर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह बने रहने पाए। विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के धन्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 1 कुरिन्थियों 11
25 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। खाने और पीने से मृत्यु का प्रचार कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और हमारे सारे पापों को अपने कंधों पर ले लिए और प्रभु यीशु जो निष्पाप थे अपनी धार्मिकता को हमें पहना दिया। यह बात हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु हमारे लिए किस विभत्स मौत को सह लिए। जब यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते तो प्रभु यीशु हमसे मिलने आते हैं और मानो हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करके अपना मांस और लहू तुम्हें दे दिया। तो क्या तुम सब इस बात पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता पर विश्वास करते हो? क्योंकि प्रभु यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करना ही मृत्यु का प्रचार है। सो हम सब अपने आप को जांचें कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करने में कहाँ तक स्थिर है, क्योंकि आज भी हम अपनी धार्मिकता दिखाते हैं। सेल्फ राइचसनेस में आज भी सभी कोई लिप्त है। यशायाह में लिखा है कि हमारी धार्मिकता मैले और चित्रे के समान है। प्रभु कहता है, मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रियो, यह विधि हम हफ्ते में या महीने में एक बार नहीं परंतु व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन यह विधि दोहराए, जिससे अपने पापों को धोए, जो पाप अपराध रूपी कीटाणु अर्थात हमारा मुर्दा विचारधारा अपने सारे अवगुण लहू के द्वारा खत्म होकर नए मनुष्यत्व में, नए विचारधारा में अंश अंश करके आगे बढ़ते जाएं। हर कोई लेपालकपन अर्थात वयस्क पुत्र बनकर विश्वास के पैमाने में स्थिर रहकर परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात मृत्यु का प्रचार करते रहे। थैंक यू। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्रीमती रूबी सिंह का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई बंटी गंगावने। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। प्रभु ख्रिस्त
साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। इस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। इस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद परमेश्वर पिता, आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे महान जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सम्मुख फिर से आते पिताजी, और आपका धन्यवाद करते जीवन की उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए पिता। सो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जिन बड़े छोटे हाथों ने ये भेंटें आपके सम्मुख लाई है, इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, ये आपकी राज की बढ़ती के लिए पिता बहुतायत से खर्च हो सके परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन आपके सम्मुख प्रकट किया है, होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिए और होने दीजिए उनके जीवन में अवसर बार बार आ सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और जिन्होंने अपने बारी में का पहला फल आपके सम्मुख लाए है पिता, उसे भी ग्रहण कीजिए पिता, होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता की सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है, ताकि परमेश्वर पिता हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। शेष आगे की आराधना को, हर एक बातों को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके, उन्हें भी आपके सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता मदद चाहते हुए, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से
दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 23/4/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी विजिता लक्ष्मी भार्गव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसका 18 अध्याय 1 से 24 पद तक पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना कुमारी संजना भोरे के द्वारा। संदेश होगा भाई चित्रबेन गोंडाने के द्वारा, जिनका विषय है जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए, जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए वह करेगा इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय। आप अपने संदेश के लिए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 28 से 30 पद तक ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना भाई सुनील कोसलिया के द्वारा और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। ख्रीस्त पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। ढेर सारी शुभकामनाएं पिछले हफ्ते से हम एक दूसरे को दे रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और हमारे विश्वास का सबसे बड़ा कारण है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और मृत्यु के बाद भी जीवन है और जैसे वो बचा हम भी बचेंगे। जैसे उसने मृत्यु को हराया हम भी मृत्यु को हराएंगे। और इस संबंध में मैं स्मरण करता हूँ कि पिछले सप्ताह हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल भाई ने इस अवसर पर एक शानदार संदेश दिया, बड़े जोश बड़ी उमंग से। और भाई ने बताया कि कैसे हम आदम जो श्रापित था, हम जो श्रापित थे, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। उस श्राप को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए परमेश्वर की योजना के तहत। यूहन्ना 3:16
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इस प्रकार से जब वो आया तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा की थी, परंतु कोई उस पर विश्वास नहीं ला पा रहा था। और वहाँ पर मत्ती 28 में उसने कहा कि ऐ कब्र को देखने वालों मत डरो, यीशु जी उठा है। मरकुस 16:1 यीशु के चुने हुए लोग भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु जी उठ जाएगा। वे अपने अपने काम धंधे में चले गए थे चेले। और हमारे साथ भी यही होता है, जैसे दुख चिंता हमारे जीवन में आती है तो हम उसके वादों को भूल जाते हैं। मरियम मगदलिनी के अनुसार भी वे भी सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु की लाश पर लगाने आई थी और उनको जो वादे यीशु मसीह ने किए थे, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि, उसको वो भूल गई थी, विश्वास नहीं होता था। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उसने कैफा को और 500 लोगों को, अपने आप को, जेलों को और विभिन्न जगहों में उसने अपने आप को जिंदा दिखाया। और भाई ने बताया कि कैसे प्रकाशित वाक्य में पतमुस टापू पर यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन देखा और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:12 से 18 में उसने पूरा उसके रूप का वर्णन किया। और पतरस ने भी जब दर्शन पाया तो एक ही संदेश में 3000 लोगों को प्रभु के लिए जीत लिया। और यूहन्ना 1:12 में यूहन्ना ने लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने पुत्र होने का, अपने संतान होने का अधिकार दिया। सो भाई ने बखूबी कब्र से नई जिंदगी की दास्तान हमको सुनाया बड़े जोश और उमंग से। और ये भी बताया कि नकारात्मक विचारों की कब्र में ना रहो। यीशु लाश नहीं परंतु जिंदा है और इसलिए जिंदा यीशु की ओर देखो। सो भाई आशीष जलाल को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति दे कि आगे भी आप आवाज़ बुलंद इसी तरह से परमेश्वर के कलाम को हमको और प्रिय जीजों को सुनाते रहें। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे सामने दूसरा संदेश हमारी बहन सह संचालिका श्रीमती अर्चना के दास के द्वारा दिया गया। और बहन ने इब्रानी 7:1 से 10 और उत्पत्ति 10:18 से 24 पर पद के आधार पे अपना संदेश प्रारंभ किया, जहाँ की लूत कैसे बंदी था, इब्राहिम द्वारा कैसे छुड़ाया गया और मलकीसेदेक से कैसे मुलाकात हुई। और मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीष दिया और इसके बदले अब्राहम ने अपना दशवांश चढ़ाया। और बहन ने बताया कि इस घटना का संबंध आज के प्रभु यीशु से कैसे है और प्रभु भोज से कैसे है। सो बहन ने बताया कि हम भी बंधुआई में थे और यीशु ने हमें छुड़ाया। और पहला कुरिन्थियों 11:26 में हमने हमेशा पढ़ा है, देखे हैं कि प्रभु भोज खाना यीशु की मृत्यु का प्रचार करना है। प्रभु भोज लेना यीशु की मृत्यु का प्रचार करना है। और यीशु ने तो मुक्ति हमको श्वेत मेट में दिया, फिर भी हम दशवांश चढ़ाते हैं। पर और दशवांश तो जीवित को चढ़ाया जाता है।
सो प्रभु भोज खाना यीशु की मृत्यु का प्रचार है और दशवान चढ़ाना यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार है। तो बहन ने बताया कि यीशु जिंदा है, निश्चित जिंदा है और अगर आपके और आपके अंदर जिंदा है, अगर आपके अंदर जिंदा है तो निश्चित रूप से शैतान आपसे शर्मिंदा है। बहन ने बताया कि जिसने की थी आदम से दगाबाजी हार चुका है अपनी बाजी, इसलिए पुनरुत्थान दिवस बड़े आनंद से मनाएं और सबको ईस्टर संडे की शुभकामनाएं। सो प्रियो, आज यीशु हमारे अंदर जिंदा है और अब अपने आप को हमको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। सो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था लूका 24:1-35 पर, जिसमें मैं 5वें पद पर जोर दिया था कि जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, और ये जीवित और मुर्दा होना हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ बातें जो मैंने टिप्पणी की थी और उस पर हमेशा हर दिन ध्यान रहना बहुत ही आवश्यक है। और जिसमें पहला प्रश्न था, आप कैसे विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है। और मैंने बताया था कि 2 कोरिन्थियों 6:16 कि वो हम में निवास करता है, चलता फिरता है। तो ये हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को एहसास होना चाहिए। अब दूसरा है, आपके पास क्या प्रमाण है। तो उसके लिए है अपने आप को जांचो और परखो कि तुम्हें मसीह का मन है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। 2 कोरिन्थियों 13:5। तीसरा, क्या वो आज तक जिंदा है तो कहाँ है। और इसके उत्तर के लिए मैंने 1 यूहन्ना 4:17 पढ़ा था कि जैसा वो है वैसे हम यहाँ हैं और प्रेम हम में सिद्ध हो चुका है। तो अगर प्रेम सिद्ध हुआ है तो निश्चित रूप से वो हमारे अंदर जिंदा है। और 3 तर्क दिए थे इस टीप पर मैंने कि इसलिए कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, बंदर का वंशज नहीं, डार्विन के विज्ञान के अनुसार। इसलिए ये अद्भुत है जिसे सिर्फ आत्मिक व्यक्ति जांच सकता है। 1 कोरिन्थियों 2:14 और 15, शारीरिक व्यक्ति नहीं। और दूसरा था कि हम अंश अंश के बदलते जाते हैं और इसके लिए 2 कोरिन्थियों 3:18। और मैं महसूस करता हूँ कि मैं अंश अंश करके बदलता जा रहा हूँ तेजस्वी स्वरूप में। आप भी सुनिश्चित करें कि आपके में क्या परिवर्तन आ रहा है। और तीसरा तर्क है, जब हम ऐसे चलते हैं तब जाकर यूहन्ना 3:11-12 में संदेश दे सकते हैं। क्योंकि आज बड़ी समस्या यही है कि संदेश तो बहुत है, परंतु जो को हम जानते सो कहते हैं, जो हम देखते हैं उस पर आधारित संदेश कितना कठिन हो सकता है। इससे कट्टर से कट्टर विरोधी भी आपके आगे सिर झुकाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता उससे भी कि जो देखता है सुनता है आप उसे ना कहे। और प्रियो, इन्हीं विचारों का सिलसिला चल रहा है और इसलिए मैं स्मरण करता हूँ आज के उत्तरवादी पाठ को कि जो कि है प्रेरितों के काम 1:1-26। और जहाँ तीसरे पद में ऐसे ही विचार आ रहे हैं, आते रहेंगे
और जब तक संसार है तब तक चलते रहेंगे। और हमको निरंतर ऐसे लोगों का सामना करना है जो कहेंगे कि भाई यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, यीशु मसीह मरे जरूर लेकिन तीसरे दिन जी न उठे। कहाँ मरे ये सब निश्चित नहीं है। ऐसी बातें बहुत सी उठती रहेंगी और जब तक हम उनको पक्के प्रमाण नहीं दे पाएंगे तब तक हम भी निश्चित नहीं रहेंगे और न ही हमारे संपर्क में आने वाला कोई। इसके प्रेरितों के काम 1:126 के बीच में से मैं तीसरा पद आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रियो, प्रेरितों के कामों का वर्णन इसके लेखक पौलुस का सहकर्मी था और मैं एक से पढ़ देता हूँ ताकि बातें स्पष्ट हों। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, और जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में उनसे बातें करता रहा। प्रियो, मैंने पहले भी कहा था कि आज के उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 1:126 में से तीसरे पद पर हम विचार करेंगे और जिसके मुख्य शब्द हैं वो ये है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। मेरे प्रियो, इस लाइन को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है पक्के और ठोस प्रमाणों से, और दूसरा है अपने आप को उन्हें और तीसरा है उन्हें जीवित दिखाया। पहली बात है, प्रियो, पहली लाइन है पक्के प्रमाणों से, और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये सोचा और निर्णय लिया कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचाऊँ, ऐसा न हो कि औरों की नींव में घर बनाऊँ। और यही मेरे भी मन की उमंग है, क्योंकि रोमियो को लिखते हुए पौलुस ने 15वें अध्याय के 20वीं आयत में इस विचार को उसने व्यक्त किया था। प्रियो, नए लोगों को, नए विश्वासियों को प्रभु में लाना अपने आप में एक मुख्य आज्ञा है और हमको करना है, और ये कठिन भी होता है। ये आप सब जान रहे हैं कि खासकर आज के समय में कितना विरोध हो रहा है। और जबकि हम इतिहास जानते हैं कि जब प्रचार के लिए लोग आगे बढ़े, चेले भी, तो कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी, कैसे लोगों से का सामना हुआ, और एक बड़ा रिस्की काम भी है। और सब प्रचारक इस काम के लिए राजी नहीं हो पाते हैं। और प्रियो, संदेश तो जो होता है सो होता है, पर मैं सारी घटनाएं बताता हूँ। यहाँ हमारे बीच में राकेश कुशवाहा भाई हैं। एक बार शहडोल में वो किसी चर्च में गए और पास्टर साहब ने उनसे परिचय पूछ लिया और बताया कि मैं नया विश्वासी हूँ, और उन्हें तत्काल उनको बाहर जाने के कहा।
क्योंकि डर है कि कहीं ये कोई हमको पकड़वाने के लिए तो नहीं आया। और इसी प्रकार से हमारी बहन लोग अभी हमारे लोग सांकरा गए थे और धमतरी से कुछ आगे प्रचार करने, तो उन्होंने भी बताया, उन लोगों ने बताया कि कैसे अन्य जातियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है कि वो मुख्य आराधनालय में ना आए। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस समय से प्रारंभिक कलीसिया से लेकर के चेलों ने कैसे कैसे दुख उठाया, कैसे कैसे उनका विरोध हुआ, आप सब जानते हैं। परंतु आज के समय में वर्तमान में हमारी कलीसिया में हमारे कलीसिया के लोग इस शुद्ध और नीट काम में लगे हुए और इसलिए उनको इन बातों का सामना प्रतिदिन करना ही पड़ता है। इसीलिए जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जो मैंने निर्णय लिया कि नए विश्वासियों के पास जाऊंगा और उनको प्रभु में लाना है, तो इसके लिए पहले ही कमर कस लो और पक्के प्रमाणों से अपने आप को सुसज्जित करो, ताकि हमारा सिर्फ संदेश और भाषण से ही न हो। क्योंकि जैसा कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। ये 1 कोरिन्थियों 4:20 है। सो हमको भी पक्के प्रमाणों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को दिखाना है। और आज फिर मैं संसार की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय से में टीवी भी देखते हैं, आप अखबार भी पढ़ते हैं। आज बाबाओं का राज है, बहुत से चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। वे चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास जो ईश्वर है वो भी बड़े बड़े चमत्कार करता है और वो भी आज जिंदा है। सो ये अघोषित रूप से एक प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है। कोई उसमें आना चाहे या नहीं आना चाहे, परंतु जब जीवते पर यीशु मसीह को दिखाना है, जीवित दिखाना है, तो फिर पक्के प्रमाणों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए चलती भाषा में हमेशा कहा गया कि भाषण में राशन नहीं होता, राशन तो राशन ही होता है। इसलिए प्रियो, एक बहुत ही अच्छा संस्कृत का एक लाइन है जो अक्सर हमारे प्रिय जी कहते रहते हैं, और वो मैं कहूँगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने है उसके लिए प्रमाण दिखाने की क्या जरूरत है। तो प्रियो, व्यवहार में कभी आप सोचने की कोशिश करें कि आपके प्रिय अजीज यार दोस्त मित्रों में जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिनका उपदेश सुन रहे हैं, चाहे मैं हूँ आप हूँ, और हम में से अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसने घोषित किया है या नहीं भी किया है, परंतु अगर मरने के पश्चात हम मिट्टी दे के आ गए और साक्षात खड़ा हो जाए, तो फिर क्या हमको उसको प्रमाण दिखाने की जरूरत पड़ेगी? तो प्रियो, मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि हमारे बीच में अगर कोई प्रिय चीज न रहे और वो मुर्दा हो जाए और फिर उसके बाद जिंदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमको प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर न पहचाने, न स्वीकार करे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। एक तो सुसमाचार से, लूका 24:13 से 16। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप
पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। क्यों हम शैतान को कमजोर न समझें। यीशु मसीह के चेले भी हैं और वो शांत नहीं बैठेगा। अगर जिंदा हो भी जाए तो भी मैं चेलों की आंखें बंद कर दूंगा, तब यीशु क्या करेगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा हमारे पति पत्नी के बीच में हो जाए कि मैं मुर्दों से जी उठ कर आ जाऊँ तीसरे दिन चौथे दिन, और मेरी पत्नी मेरे को घर में घुसने भी ना दे, भगा दे कि नहीं नहीं आप तो वो हो ही नहीं सकते, तब क्या होगा। प्रियो, ये व्यवहारिक बातें हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं है। आपको आनंद भी आ रहा होगा और सोच भी रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु शैतान ऐसा करता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक उपाय किया। इसका भी वर्णन भी यहाँ पर है इसी अध्याय में, लूका 24 के 30वें और 31वें पद पे, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तो प्रियो, यीशु ने कहा, शैतान तुम डाल तो हम पात, तुम रोड़ा उत्पन्न करोगे, तुम आंखें बंद कर दोगे और हम उसके खोलने का उपाय करेंगे। प्रियो, इन्हीं विचारों को पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को भी लिखा। दूसरा कुरिन्थियों 4 और तीसरा और चौथे पद में देखें ना, जहाँ पौलुस लिखता है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये पर्दा उनके लिए पड़ा है जो विनाश के गर्त में जा रहे हैं, और उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजस्वी सुसमाचार की ज्योति को न देख सकें। सो प्रियो, यहाँ पर जो पौलुस के साथ भी जो समस्या थी आपने देखा, और उसने स्पष्ट लिखा पौलुस ने कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, मतलब ये है कि हम कोई नया अलग से सुसमाचार नहीं ला रहे हैं, वही सुसमाचार जिसे बताने के लिए यीशु मसीह ने हमको भेजा है। परंतु आज के दिन के लिए मैं विशेष ये भूमिका क्यों बांधा, और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो सेंटेंस अपन विचार कर रहे हैं उसमें है, पहला है पक्के प्रमाणों से और दूसरा है अपने आप को यीशु ने दिखाया, और मेरे लिए भी एक स्वर्ण अवसर मुझको प्राप्त हुआ, क्योंकि आज जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, परंतु आप जब सुन रहे हैं इस संदेश को, तो यह है 16/4/2023, और मेरे प्रिय अजीज सब जानते हैं कि भाई इस दिन क्या हुआ था। और इस दिन मुझको हार्ट अटैक आया था, और जिसकी गवाही हमन गाना गावन पुस्तक के 244 पृष्ठ पर है। और यदि आप 16 तारीख को ही सुन रहे हैं तो फिर तो बहुत ही आप भाग्यशाली हैं, और ये इसको आप मैच कर सकते हैं कि अपने आप को जीवित दिखाने का ये स्वर्ण अवसर मुझको भी प्राप्त हुआ। और इस सेंटेंस के अंतर्गत ये दूसरा शब्द मैं ले रहा हूँ, अपने आप को हमें पहले जीवित दिखाना है, तब जाके उन्हें जीवित दिखाया, ये दूसरा शब्द है। तो अगर हम ही अपने आप में निश्चित नहीं हैं तो फिर हम दूसरों को क्या दिखाएंगे। तो प्रियो, जो स्वर्ण अवसर मुझको प्राप्त हुआ और उसकी गवाही है, मेडिकल सर्टिफिकेट है,
और देखिए परमेश्वर ने मुझको कितना अच्छा अवसर दिया और अपनी गवाही के कुछ मुख्य बातें मैं आपको जो लोगों ने मार्क किया था और मैं बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ है कि मैंने लिखा बड़े हर्ष की बात है कि मुझे 51 वर्ष की उम्र में दिनांक 16/4/2004 को दोपहर 1 बजे हार्ट अटैक आया। इसकी मुख्य बात है कि ये हार्ट अटैक आना क्या हर्ष की बात हो सकती है, और दूसरा है ये स्वर्ण अवसर मुझको मिला, और तीसरा आर्थिक रूप से निर्बल लोगों के लिए ये विशेष उत्साहवर्धक गवाही है। चौथा, क्या हार्ट अटैक भी शानदार हार्ट अटैक हो सकता है। और पांचवा कि इस हार्ट अटैक से मुझको जिंदा दिली दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात बन गई। सातवां और अंतिम, आत्माएं जीतने के लिए मैंने भी अपने आप को पक्के प्रमाण से सुसज्जित कर लिया। सो प्रियो, परमेश्वर करे कि हम भी शुद्ध बुद्धि और विवेक से परमेश्वर के वश में रहें और तब जाकर रोटी तोड़ें, जिससे हमारी आंखें भी खुल सकें, जिससे मसीहा के तेजस्वी सुसमाचार की ज्योति को देख सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 135 नंबर, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री मनीराम निषाद के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 135 और गीत के बोल इस प्रकार हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील साथ जाना।
अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों को भी सब कुछ देना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुझको काटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। जो दे तुझको काटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों का जो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलामे खुदा पर एतबार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। मेरा नाम सहायक आचार्य मनीराम कैवर्ता है, जो कि मैं मल्हार से आता था, अफसरसैनी से आता हूँ। और मेरे आने का कारण था कि मैं पहले बहुत शराब पी रहा था और सीना में मेरा बहुत दर्द रहता था, और यहीं की दुआ प्रार्थना से, यहीं विश्वासी मंदिर गुरु मंत्र के द्वारा मैं बचा गया हूँ। और जैसे मैं बचा वैसे दूसरों को बचाने का काम करता हूँ, और जो कि मुझे अंतिम प्रार्थना के लिए मुझे दिया गया है। मैं पिता परमेश्वर और अपने संचालक मंडल को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब सिरों को झुकाए और हाथों को जोड़े और ध्यान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर एक बार फिर से आज विश्राम दिन में आपके चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको जीवतों के बीच रखा और यह अवसर प्रदान दिया कि हम लोग तुझसे सीधे स्वर्गम सीधे बातचीत करने पाते हैं, क्योंकि तू जीवतों का परमेश्वर है। तूने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब तुझ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं
कि आज की इस आराधना में आदि और अंत रहा, अल्फा और ओमेगा तू ही रहा। हम सब के लिए सृजनहार, पालनहार, तालनहार तू ही है। सूरज और चाँद को बनाने वाले, पर्वत और वृक्ष को बनाने वाला तू ही है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सब मिलकर परमेश्वर पिता, जो कि आज विश्राम दिन में परमेश्वर पिता जो भी स्तुति आराधना हुआ है, आप कबूल करिए परमेश्वर पिता, आपको ग्रहण योग्य हो सके, जो कि भेंटों का दिया जाना, स्तुति का किया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, सुखदायक रूप से, सुगंधित रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी आज नया विश्वासी भाई बहन आया है परमेश्वर पिता, हर एक के समस्याओं को आप जानने वाला है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए, ऐसे आपसे विनती है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी संचालक जी के द्वारा यहाँ पर वचन का बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, वो हम सब के चित्त में बैठ सके और उसी वचन के अनुसार से हम सब जीवन यापन कर सके और तेरे 10 आज्ञा के अनुसार से हम सब चल सके, ऐसे आपसे विनती है, प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर पिता, जब यहाँ से प्रार्थना करके हम सब अपनी अपनी घर की ओर जाएंगे, हम सबके संग और साथ रहना परमेश्वर पिता। मांगे तो क्या मांगे पिता, हम सब आपसे मांगने से पहले सोचने से ज़्यादा सब चीज़ दिया है, तैयार कर चुका है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब विनती यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर इस प्रार्थना में आशीष मांगते हैं पिताजी, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।